अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए। और मैं सिर्फ शुभम क्यों 26 दिन तक सबको होना चाहिए। देश के लिए उसने प्राण गए, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा और कहलवा दे दूंगा कि शहीद का दर्जा देना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इस हमले में जिन लोगों ने अपनों को खोया वो लोग आज भी सदमे में हैं और सरकार से बस एक ही मांग कर रहे हैं कि आतंकियों और आतंक को शह देने वालों का खात्मा किया जाए। ऐसी ही मांग कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी के परिवार वालों ने भी की है। शुभम का परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और वो रो रो कर सरकार से मांग कर रहे हैं कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी का परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। तो इसी बीच शुभम द्विवेदी के परिजनों से बुधवार को कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने कानपुर में मुलाकात की। इस भावुक माहौल में शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने राहुल गांधी से कहा कि अगर आपकी दादी इंदिरा गांधी जिंदा होती तो ये नहीं होता। उनका यह बयान आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर दिया गया। परिवार ने कहा कि सिर्फ छोटी मोटी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। सरकार आतंकियों को जल्द से जल्द खोजे और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाए। राहुल गांधी ने शुभम द्विवेदी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी पत्नी ऐश्वर्या को गले लगाकर ढांढस बंधाया। राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो अब तक सख्त कार्रवाई हो चुकी होती। इसके अलावा राहुल गांधी ने वादा किया कि वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शुभम को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग करेंगे। सुनिए वो पल जब शुभम के परिवार ने राहुल गांधी से मांग की और राहुल गांधी ने उनकी मांग पर क्या कुछ कहा। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए। और मैं सिर्फ शुभम क्यों 26 दिन तक सबको होना चाहिए। देश के लिए उसने प्राण गए, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा और कहलवा दे दूंगा कि शहीद का दर्जा देना चाहिए। आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है बिना मर्सी के। प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को कॉल भी किया और ऐश्वर्या से बात करवाई। फोन पर प्रियंका गांधी ने कहा, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, हमने अपने पिता को खोया है। राहुल गांधी करीब 40 मिनट तक शुभम के परिवार के साथ रहे। इस दौरान परिजनों ने राहुल से कहा कि आपकी बात पूरा देश सुनता है, कृपया करके आप हमारे बेटे की आवाज सदन में उठाइए। इस पर राहुल गांधी ने परिवार को भरोसा दिलाया। राहुल गांधी के साथ और क्या क्या बात हुई, परिजनों ने इस बात की जानकारी खुद बताई। गांधी जी आए थे, आदरणीय राहुल गांधी जी आए हुए थे हमारे यहाँ। मैं और मेरे परिवार ने, मेरी बहू ने ये मांग रखी है कि शुभम को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। भारत सरकार उन्हें शहीद का दर्जा दे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करूंगा। प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा और मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने आदरणीय प्रियंका जी से भी मेरी बात कराई है और उन्होंने भी मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपका जो मांग है, हमारी एक मांग है हमारे परिवार की और मेरी बहू ऐश्वर्या की सिर्फ एक मांग है कि वो देश के लिए शहीद हुआ है, देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ है, अपने धर्म के लिए शहीद हुआ है, राष्ट्र के लिए शहीद हुआ है और आने वाले समय में कोई आतंकी अब किसी बेटे को न गोली मारे। इसके लिए देश की गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए, उसको इस तरह का सम्मान देना चाहिए कि वो मिसाल बने। और वो मुझे लगता है कि शहीद का दर्जा जरूर ही मिलना चाहिए। यही मेरी मांग है, सिर्फ और सिर्फ। एक ही मांग है और हम राहुल गांधी जी से भी मैंने वही बोला है कि हमें शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों की जो जानें चली जाएंगी और
टूरिस्ट अटैक्स टेररिस्ट अटैक टूरिस्टों पे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं, गुमनामी की मौत नहीं मरनी है मेरे पति को, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उसे अमर करके, उसे शहीद करके ये गवर्नमेंट, ये देश भी आतंकवाद को दिखाएगा कि आपने मारा है, हमने उन्हें अमर किया है। तो शायद उनकी अगली हिम्मत ना हो कि आपके देश के बच्चों को, आपके देश के लोगों को खत्म करें। वो बात करेंगे, उन्होंने कहा है कि वो आगे हमारी बात लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, ये भी उन्होंने कहा है कि इवन उन्होंने प्रियंका गांधी जी से भी बात करी थी फोन पे। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और उनसे अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी बात माने। राहुल जी ने पूरा आश्वासन हमारे परिवार को दिया है। हम लोगों की जो मांग है शहीद का दर्जा वो दिलाने की, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। सरकार से वो बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे कि वो शुभम को शहीद का दर्जा दिलाएंगे। हमारा जो व्यक्तिगत रूप से उनको कहना था कि राहुल गांधी जो कि इस देश के युवाओं के नेता हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, हमारा जो बच्चा है वो हमारा नहीं है, आज की डेट में पूरे देश का बच्चा है। 31 वर्ष की उसकी आयु थी, इतने कम उम्र में वो शहीद हुआ है। पूरा युवा उनसे बड़ी उम्मीद अपेक्षा रखता है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस देश का युवा निराश नहीं होगा, जैसा वो चाहते हैं, जो भी मांग है हम लोगों की वो पूरी की जाएगी। और वो भी आतंकवादियों पे सख्त कार्रवाई पे भी उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। प्रियंका गांधी से बात हुई है, क्या बात हुई प्रियंका गांधी से? प्रियंका गांधी की बात वीडियो कॉल पे भी हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है हमारे परिवार को कि हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। हम लोगों का एक और विषय सच हुई है, ये वो परिवार है जिसने आतंकवाद का दंश झेला है। मुझे याद है राहुल गांधी के पिताजी माननीय श्री राजीव गांधी जी भी, इंदिरा जी ने भी झेला है। तो ये सारी बातें जब सामने आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस दर्द को समझ सकते हैं और हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। और जो हमारी मांग है शहीद का दर्जा देने की, उसे वो सरकार के सामने रखेंगे और उसे पूरा कराएंगे। तो इसी बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे और उन्होंने कहा, इस हमले की हम निंदा करते हैं और हमलावरों और हमला करने वालों को शाह देने वालों को भारत सरकार छोड़ेगी नहीं। सुनिए उनका बयान। देखिए ये तो मैंने उनसे ये कहा कि ये तो ऐसा दुख है, इसे शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो मैंने उनसे कहा, भाई हम आपका दुख नहीं तो कम हो नहीं सकता, हम आपके दुख में शरीक हैं और मैं ही शरीक नहीं हूँ, पूरा देश शरीक है इस दुख में। लेकिन ये जो शहादत है, इसने पूरे देश में एक नई चेतना पैदा करी और मुझे विश्वास है कि इस शहादत के नतीजे में वो अब कार्रवाई होगी कि आतंकवाद का सफाया होगा और फिर कोई हिम्मत नहीं कर